नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिंबल यूशी क्लासेस द वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी सॉल्यूशन चैप्टर इंटरमीडिएट के सॉल्यूशन यानी कि बिलियन चैप्टर पर बात कर रहे हैं। उसी क्रम में अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने विलेन और बिलियन के प्रकार उनके बारे में चर्चा की है। यदि आपने नहीं देखी अभी तो उन दोनों वीडियोज़ को देखिए और फिर इसको देखिए और आप लगातार हमें सहयोग देते रहिए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं मैथमेटिक्स की वीडियोज़ के लिए, वो भी हम बहुत जल्दी ही आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियोज़ लाएंगे। बस हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं। आज इस वीडियो में मैं सांद्रता के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। विलेन के प्रकार पढ़े अब हमने, अब विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की मात्रा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे साथ। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के मात्रक विलेन की जो सांद्रता है उसे व्यक्त करने के क्या क्या मात्रक होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही वर्ड क्लियर नहीं हुआ कि सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में सांद्रता को व्यक्त करने के मात्रक के बारे में बात करूँ। सांद्रता किसी विलेन की, कोई भी विलेन कितना तन अथवा कितना सांद्र है, मैंने तन विलेन और सांद्र विलेन के बारे में, कितना तन अथवा कितना सांद्र है, यही उसकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके मात्रक किस किस प्रकार, किस किस तरीके से, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम किसी भी विलेन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, मैं सभी उन तरीकों पर बात करने जा रहा हूँ। आप स्किप ना करें वीडियो को और लगातार देखते जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आते हैं हम भार प्रतिशतता में सांद्रता। भार प्रतिशतता में सांद्रता यानी कि मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। भार प्रतिशतता में सांद्रता, तो भार प्रतिशतता में सांद्रता क्या है, देखिए बहुत सरल है। किसी विलेन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित, कोई भी विलेन है हमारा पास है और उसकी 100 ग्राम मात्रा हो, कितनी, किसी विलेन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। यानी कि कोई भी विलेन है और उसकी यदि हमारे पास 100 ग्राम मात्रा है, किसी भी विलेन की मात्रा 100 ग्राम है, तो उसके अंदर जितना विलेय घुला है, 100 ग्राम विलेन के अंदर जितना विलेय उपस्थित है, वही उसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं वही चीनी और पानी, चीनी और जल का विलेन ले लेता हूँ। मैं जरूरी नहीं है चीनी और जल का ही लें, कोई सा भी विलेन ले सकते हैं आप, लेकिन चीनी और जल का मैं अधिकतर इसलिए लेता हूँ, वेल नॉन विलेन है। अधिकतर चीनी और पानी का विलेन वेल नॉन है, प्रचलित है, तो मैंने चीनी पानी का विलेन फिर ले लिया। मान लो हमारे पास 100 ग्राम विलेन है, किसका, चीनी और पानी का। यही चीनी का जली विलेन 100 ग्राम है, इसका मतलब यही 100 ग्राम हमारे पास शरबत है, शरबत कह सकता हूँ मैं, ठीक है, शरबत। और उसके अंदर 100 ग्राम जो विलेन है हमारे पास चीनी और जल का, उसके अंदर कितनी चीनी उपस्थित है, चीनी विलेय होती है, चीनी विलेय है वहाँ उस कंडीशन में, तो उसमें कितनी चीनी उपस्थित है, वही उस विलेन की
वही उस विलेन की भार प्रस्तुतता में सांद्रता कहलाएगी। मान लो 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम जो विलेन है उसमें 10 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो 10% उसकी सांद्रता हो गई भार प्रतिशतता में। 10% किसके अनुसार है? भार अनुसार। ठीक है, तो इसका सूत्र भी लिखते हैं। तो भार प्रतिशतता में सांद्रता बराबर, भार प्रतिशतता में सांद्रता बराबर, सूत्र क्या है देखो, सूत्र भी देख लेते हैं। तो विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, मात्रा गुणा 100 इंटू 100 अपॉन विलेन की ग्राम में मात्रा, अपॉन विलेन की ग्राम में मात्रा, विलेन की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 100 अपॉन विलेन की ग्राम में मात्रा। किसी विलेन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी भार प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं कुछ, तो आप समझ सकते हैं फिर इस सांद्रता के लिए, भार प्रतिशतता में सांद्रता। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। न्यूमेरिकल देते हैं नंबर। यदि 300 ग्राम चीनी के जलीय विलेन में मैं 30 ग्राम चीनी उपस्थित है, कितनी चीनी उपस्थित है? 30 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो विलेन की भार प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो भार प्रतिशतता में सांद्रता निकालनी है, मैं सूत्र पता है, ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा है, विलेय क्या है? चीनी है, और चीनी की मात्रा इस विलेन के अंदर कितनी दी है? तो 30, तो 30 गुणा इंटू 100, विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 वटे विलेन की ग्राम में मात्रा। विलेन कितना दिया है? 300 ग्राम, 300 ग्राम विलेन है किसका? चीनी का जलीय विलेन है, 300 ग्राम चीनी के जलीय विलेन में। तो विलेन की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? ग्राम में ही रखनी है हमेशा, तो 300 रख देते हैं, तो बटे 300, इससे ये कैंसिल, 10% सांद्रता आ गई इस विलेन की भारानुसार, 10% भारानुसार। आगे चलते हैं। इस उम्मीद करता हूँ ये भार प्रतिशतता में सांद्रता आपके समझ में आई होगी। अगली सांद्रता पर चलते हैं हम आगे। इससे आगे चलते हैं नंबर 2, आयतन प्रतिशतता में सांद्रता, आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। जब भार प्रतिशतता में सांद्रता थी तो हमने विलेय की मात्रा भी ग्राम में ली थी, विलेय की मात्रा ग्राम में और विलेन की भी ग्राम में मात्रा, लेकिन यहाँ पर आयतन प्रतिशतता में सांद्रता है, इसका मतलब है आयतन लेना है। वहाँ पर हमने भार लिया था, भार प्रतिशतता में सांद्रता जब थी तो हमने विलेय और विलेन दोनों का भार लिया था, लेकिन इसमें हमें आयतन लेना है। आयतन तो देखिए कैसे बोलेंगे, किसी विलेन के वहाँ पे भार प्रतिशतता जब बताई थी तब मैंने बोली थी किसी विलेन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित, किसी विलेन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित, लेकिन यहाँ कहेंगे किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, या फिर विलेय की ml में मात्रा, ml का मतलब मिलीलीटर, विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, उसकी आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, वॉल्यूम
परसेंटेज कंसंट्रेशन। सूत्र देख लेते हैं इसका। सूत्र विलय का ml में आयतन, विलय का ml में आयतन यानी कि मिलीलीटर में आयतन, में आयतन इंटू 100, क्योंकि हमने भार प्रस्तुतता में सांद्रता निकाली थी तब भी हमने 100 किया था। यहाँ विलय की ग्राम में मात्रा गुणा 100 बटे अपॉन विलयन का ml में आयतन, विलयन का ml में आयतन, विलय का ml में आयतन इंटू 100 अपॉन विलयन का ml में आयतन। ये हो गई आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता, यानी किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता कहलाती है। इसी प्रकार इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण ले लेता हूं कुछ। उदाहरण लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए 500 ml चीनी के जलीय विलयन में विलयन में 500 ml चीनी के जलीय विलयन में 60 ml चीनी घुली है, 60 ml चीनी घुली है। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने सूत्र लिखा था उसी के अनुसार निकाल देंगे। तो ये सूत्र क्या लिखा था हमने, विलय का ml में आयतन, विलय का ml में आयतन, विलय क्या है चीनी, और चीनी की ml में मात्रा दी हुई है हमें 60 ml। विलयन के अंदर कितनी चीनी उपस्थित है 60 ml, 60 मिलीलीटर। तो 60 गुणा 60 रख दी इंटू 100 अपॉन विलयन का ml में आयतन, जो विलयन है उसका ml में आयतन। तो विलयन कितना है 500 ml, 500 ml दिया हुआ है तो 500, 5 से 12 बार, ये 12 प्रतिशत आ गई। और इसके आगे लिख देंगे आयतनानुसार। किसके अनुसार है, आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता है इसलिए आयतनानुसार। ठीक है, अब अगली एक और सांद्रता पर चलते हैं। इसके आगे है भार आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता। नंबर 3 है भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता। भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले भार प्रस्तुतता में सांद्रता आई थी। तो भार प्रस्तुतता में सांद्रता किसी विलयन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का ml में आयतन। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, दोनों आई हैं, भार और आयतन दोनों राशि आ गई, भार भी है और आयतन है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले विलय और विलयन दोनों की मात्रा, यदि भार थी तो दोनों की मात्रा ग्राम में ली थी, यदि आयतन प्रस्तुतता में सांद्रता थी तो दोनों का ml में आयतन लिया था। लेकिन यहाँ भार आयतन में है तो हम क्या करेंगे, विलय का तो भार लेंगे ग्राम में, विलय का ग्राम में भार, लेकिन विलयन का ml में आयतन ले लेंगे। तो भार और आयतन दोनों चीज आ जाएंगी इसमें, भार और आयतन दोनों। लेकिन भार प्रस्तुतता में सिर्फ भार ही भार आया था दोनों का, विलय और विलयन दोनों का। आयतन में दोनों का आयतन ही आयतन, लेकिन भार और आयतन इसमें दोनों है, इसलिए विलय का लेंगे भार
और विलेन का आयतन। तो किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, उसकी यानी उस विलेन की भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। सूत्र देखते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 100 अपॉन बिलियन का ml में आयतन, का ml में आयतन, यानी कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेन की भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता कहलाती है। इसके उदाहरण लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली दोनों सांद्रताओं में उदाहरण किए थे, इसमें भी कोई उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। चीनी के 800 ml जलीय विलेन में 120 ग्राम चीनी घुली है, 120 ग्राम चीनी घुली है। विलेन की आयतन प्रतिशतता में भार आयतन प्रतिशतता में, ठीक है, भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए।